हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद आभा। पास्ता बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक भिगोना लिया है। इसे मैंने 2 से 3 कप के करीब 4 कप के करीब से पानी को उबलने के लिए रख दिया था। आप देख सकते हैं पानी हमारा अच्छे से बॉईल हो गया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी। ये मैंने आधा चम्मच के करीब से नमक ऐड किया है और 1 चम्मच के करीब इसे मैं कुकिंग ऑयल का ऐड करूँगी, जिससे कि जो हमारा पास्ता है वो चिपके नहीं। अब यहाँ पे 2 कप के करीब पास्ता था, इसको इसमें डाल देंगे हम। आप कोई भी पास्ता इसमें आप ले सकते हैं। और पास्ते को एक बार अच्छे से मिला देंगे, जिससे कि पास्ता आपस में चिपके नहीं। इस पास्ते को मैं बहुत ही इजी रेसिपी से आज बनाऊंगी, बहुत ही इजी तरीके से बनाऊंगी, जो बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाली है। तो हमारा जो पास्ता जब तक बॉईल हो रहा है तो हम आगे की प्रिपरेशन कर लेते हैं। पास्ता को बॉईल होने में 7 से 8 मिनट का टाइम लगेगा। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, हमारा पास्ता भी बॉईल हो चुका है। इसे हमें ओवर कुक नहीं करना है, बस 90% ही इसको हम बॉईल करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको ओवर कुक कर देंगे तो जब हम मैश करेंगे तो ये टूट जाएगा पास्ता। तो हमें 90% ही इसको बॉईल करना है। तो हम इसका पानी छन्नी की सहायता से छान लेंगे और इसको ठंडे पानी के नीचे रखकर इसको रूम टेम्परेचर पर कर लेंगे। तो पास्ते को मैंने छन्नी की सहायता से छान लिया था और उसको ठंडे पानी के नीचे निकाल लिया था, जिससे कि जो हमारे पास्ता है वो चिपके नहीं। अब पास्ता बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है। कढ़ाई मेरी अच्छे से गर्म हो चुकी है, तो इसमें बटर का ऐड करूँगी। ये मैंने 1 चम्मच के करीब से बटर का ऐड किया है। अब बटर हमारा जले नहीं, इसके लिए मैं थोड़ा सा कुकिंग ऑयल भी इसमें ऐड करूँगी। 2 से 2.5 चम्मच के करीब से मैंने कुकिंग ऑयल का ऐड किया है। अब ऑयल हमारा गर्म हो जाए तब ऑयल हमारा जब गर्म हो जाएगा तो उसमें मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, इसको मैंने रफली चॉप कर लिया था, वो इसमें ऐड करेंगे। आप इसमें गार्लिक भी ऐड कर सकते हैं अगर आप खाते हैं तो, उससे ही बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब प्याज को हमें मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भूनना है। इसे हमें ओवर कुक नहीं करना है, इसका क्रंचीपन जो है बना रहना चाहिए। बस इसका कलर चेंज हो जाए, इतना ही हम इसे फ्राई करेंगे। प्याज का मैंने कच्चापन निकाल लिया है, इसे हमने ओवर कुक नहीं किया है। इसका क्रंचीपन बना रहेगा, जब भी पास्ते का टेस्ट अच्छा आएगा। अब मेरे पास एक शिमला मिर्च थी, उसको मैंने ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, उसको भी इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपके पास 1-2 और कलर की, जैसे येलो या लाल कलर की शिमला मिर्च हो, तो आप उसे भी बारीक बारीक काट कर इसमें ऐड कर सकते हैं। इसे भी हमें ओवर कुक नहीं करना है शिमला मिर्च को, बस हल्का सा इसका कच्चापन निकालेंगे। सब चीज़ों का क्रंचीपन जो है बना रहना चाहिए, तभी इसका टेस्ट अच्छा आएगा। तो शिमला मिर्च को भी मैंने प्याज के साथ हल्का हल्का सेक लिया है, ज़्यादा हमें ओवर कुक नहीं करना है। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। ये आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कीजिएगा, जितना आप खाते हैं। ये मैंने आधा चम्मच के करीब नमक लिया है। थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे इसमें हम। ये भी ज़रूरत के अनुसार आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने आधा चम्मच के करीब काली मिर्च पाउडर लिया है। अब थोड़ा सा इसमें सीजनिंग ऐड करेंगे। सीजनिंग ये मैंने 1 चम्मच के करीब सीजनिंग ऐड किया है। इसे ऐड करने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। थोड़ा सा इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। आप ज़रूरत के हिसाब से जितना भी आपको स्पाइसी पसंद है उस हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। अब मसाले हमारे अच्छे से सीख जाए और जले भी नहीं, तो इसके लिए मैंने इसको बिल्कुल सिम फ्लेम पर कर दिया है। सब मसालों को मैंने अच्छे से भून लिया है। अब इसमें मैं यहाँ पे 1 कप के करीब जो है दूध का ऐड कर रही हूँ। इसे डालने से बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आता है, बहुत ही अच्छा लगता है ये। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम।
और इसमें हम एक उबाल आने देंगे। दूध में भी एक उबाल आ चुका है, आप देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा जब आप दूध ऐड करें तो इसे रूम टेम्परेचर पहले रख दीजिएगा, फ्रीज से एकदम निकाल कर इसमें ऐड मत कीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ की क्यूब्स ली है, इसको भी मैं ग्रेट कर दूंगी। चीज़ को मैंने ग्रेटर की सहायता से इसमें कद्दूकस कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना क्रीमी टेक्सचर इसमें दिख रहा है। अब मैं इसमें थोड़ा सा केचप ऐड करूँगी, टमाटो केचप। अगर आपको केचप का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। ये मैंने 2 चम्मच के करीब टमाटो केचप लिया है, वो इसमें ऐड करेंगे हम और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। एक बार आप पास्ते को इस तरह से बना के देखिएगा, बहुत ही जल्दी बनता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। सब चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। चीज़ को भी इसे मैंने कद्दूकस कर लिया था, दूध भी डाल दिया था, सब मसाले भी इसमें ऐड कर दिए थे। अब जो पास्ता हमने बॉईल करके रखा था ना, वो इसमें ऐड करेंगे हम। और इसे भी हल्के हल्के हाथ से हम सब चीज़ों के साथ मिक्स कर देंगे। तो पास्ते को भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ध्यान रखिएगा पास्ते को मिक्स करते हुए बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से मिक्स कीजिएगा और गैस का फ्लेम कम कर दीजिएगा। अब थोड़ा सा मैंने चीज़ पहले ऐड किया था, थोड़ा सा चीज़ मैं अब ऐड कर रही हूँ। इसे हम फिर से कद्दूकस कर लेंगे। चीज़ डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसका, क्रीमी टेक्सचर। चीज़ को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। तो हमारा गर्मा गर्म पास्ता बनकर बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। इसे मैं प्लेट आउट कर रही हूँ। गर्मा गर्म पास्ता बनकर बिल्कुल तैयार है। देखने में लग रहा है ना यम्मी सा, बहुत ही जल्दी बनता है और सबको बहुत पसंद आता है। तो एक बार आप इस मसाला पास्ता को बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैं तो अपने मसाला पास्ता को बनाकर एंजॉय कर रही हूँ, आप भी एक बार इस रेसिपी को बनाकर एंजॉय ज़रूर कीजिएगा। मैं अपनी अगली रेसिपी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।